Hi guys, thank you so much for joining in. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये वीडियो पार्ट 3 है लॉ एंड मेडिसिन हैंड रिटन नोट्स का, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन मेडिकल प्रोफेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसेंट। Consent is necessary for every medical examination. It can be expressed or implied consent. Consent का definition Indian Contract Act में दिया है in section 13. A consent is said to be given when two or more persons agree upon the same thing in the same sense. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन दिया है कंसेंट का, इसके मुताबिक कोई भी दो इंसान या दो से ज़्यादा लोग किसी भी सेम चीज़ पर सेम अंडरस्टैंडिंग में अग्री करते हैं, इस अग्रीमेंट को कंसेंट कहते हैं। कंसेंट जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में, हर मेडिकल एग्जामिनेशन में ज़रूरी होता है। अब या तो ये कंसेंट एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कंसेंट फ्री होना चाहिए और वॉलेंटरी होना चाहिए। तो फ्री विल से होना चाहिए या फिर वॉलेंटरी होना चाहिए। Let's see something about informed consent. It is a consent obtained by doctors after giving full information about the treatment. The treatment involves interfering with the body, and every patient who is an adult can decide what is to be done with his body. Informed consent is a legal right protected by law. Every individual has a right to analyze risk and benefits affecting his body. तो इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट रेकमेंड करने से पहले ट्रीटमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि उस ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी में क्या इंटरफेरेंस होगा, क्या रिस्क होगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, और कोई भी पेशेंट जो अडल्ट है उसे डिसाइड करने का हक है कि उसके बॉडी के साथ क्या होना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्म कंसेंट होता है ये पेशेंट का एक लीगल राइट है, जो कि प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, मतलब लॉ से प्रोटेक्ट करता है। और हर इंसान को ये डिसाइड करने का हक है कि उसके बॉडी के साथ क्या होगा और वो ट्रीटमेंट का रिस्क क्या होगा और बेनिफिट्स क्या होगा, फिर वो कंसेंट देगा डॉक्टर को टू कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। Medical informed consent. Now, in the case of doctor patient relationship, it is the duty of the doctor to provide full information about the treatments, risk and benefits and alternative treatment. जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उन दोनों का एक रिलेशनशिप बनता है जो कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है। अब उस डॉक्टर की ड्यूटी है जो पेशेंट को वो सारा इन्फॉर्मेशन दे, किस बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट से क्या रिस्क होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, उस ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट है कि नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन देना डॉक्टर का ड्यूटी बनता है और पेशेंट का राइट है। अब पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसकी बॉडी के साथ क्या होना चाहिए, एंड देन पेशेंट डिसाइड्स हाउ ही नीड्स टू बी ट्रीटेड। देयरफॉर पेशेंट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर दैट। तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद ही वो इन्फॉर्म कंसेंट देगा डॉक्टर को। नाउ फुल डिस्क्लोजर, ये टर्म फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रीटमेंट देने से पहले डॉक्टर उसके रिस्क बताएगा, उसके बेनिफिट्स बताएगा, एडवांटेजेस बताएगा, ट्रीटमेंट बताएगा क्या है, कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है या फिर जो डायग्नोसिस है वो बताएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन देने को फुल डिस्क्लोजर कहते हैं। तो द डिस्क्लोजर एज टू द रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट दैट कैन बी फोरसीन बाय द डॉक्टर। तो ऐसे ही रिस्क जो डॉक्टर को लगे कि रिस्क हो सकते हैं इन द ट्रीटमेंट, वही वो डॉक्टर बता सकता है। और डॉक्टर इज नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द रिस्क विच ही कैन नॉट फोरसी। अब जो रिस्क वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए, ऐसे रिस्क वो नहीं बता सकता है, तो ही इज़ नॉट सपोज टू डू दैट। Hence, he should explain all advantages and disadvantages, risk and benefits of treatment and diagnosis. Now, let's see what is Geneva Declaration. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक छोटा सा वन पॉइंटर व्यू जो कि इम्पॉर्टेंट है। Now, this declaration makes the health of the patient to be doctor's first consideration. तो डॉक्टर का फर्स्ट ड्यूटी क्या है, फर्स्ट कंसिडरेशन क्या है कि पेशेंट का हेल्थ हो। हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज द डॉक्टर्स फर्स्ट कंसिडरेशन. International Code of Medical Ethics requires the doctor to preserve human life. Now, conflict between duties of doctor and rights of a patient. कोई कोई सिचुएशन में ड्यूटी का जो डॉक्टर का ड्यूटी होता है और पेशेंट का जो राइट होता है, इन दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. Now let's understand what it can be. Right of self-determination of the patient should be respected, and this can sometimes cause conflict on doctor's duty.
अब डॉक्टर का ड्यूटी होता है पेशेंट का हेल्थ फर्स्ट, लेकिन पेशेंट का राइट होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो खुद से सोचेगा कि उससे रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, फिर उसे ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं। कभी कभी इन दो चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है पेशेंट का, ये रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डॉक्टर की ड्यूटीज़ में। क्या होता है, ऑन वन हैंड इन ऑर्डर टू रिस्टोर पेशेंट्स हेल्थ एंड केयर एंड क्योर हिज डिजीज, द डॉक्टर नीड्स टू डू वट एवर ही कैन। उसे जो भी करना पड़े पेशेंट की हेल्थ के लिए वो करना चाहता है, उसका वो ड्यूटी है। On the other hand, in order to respect patient's decision, the doctor is obligated to disclose all information necessary to provide a basis for a decision. On the other hand, क्या होता है, डॉक्टर को सब कुछ बताना रहता है इंक्लूडिंग द रिस्क। अब कोई कोई रिस्क होता है जिसे पेशेंट सुन के वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहे, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। Patients' rights was first acknowledged in the case of Salvo versus Leyland Stanford Junior University Board of Trustees। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इस पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो पेशेंट के राइट्स फर्स्ट कहाँ पे एक्नॉलेज हुए थे, इस केस लॉ में हुए थे। दिस केस gave the birth to doctrine of informed consent। इट एक्नॉलेजेस द फॉलोइंग राइट्स। इस केस लॉ में ये सारे जो राइट्स यहाँ पे दिए हैं, ये एक्नॉलेजमेंट होता है इस केस लॉ के थ्रू। फर्स्ट है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट हो उसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना, ज़रूरी जानकारी देना। सेकेंड, रिस्क इन्वॉल्व इन सच ट्रीटमेंट्स। वो ट्रीटमेंट की वजह से कोई भी रिस्क हो, साइड इफेक्ट्स हो, वो बताना डॉक्टर का फ़र्ज होता है, डॉक्टर का राइट ड्यूटी होता है। राइट टू नो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। किसी एक ट्रीटमेंट के बारे में फुल डिस्क्लोजर, फुल इन्फॉर्मेशन देने के बाद में डॉक्टर को ये भी बताना होता है कि इस ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं, और उसके रिस्क और बेनिफिट्स क्या होंगे। डिसीजन मेकिंग राइट टू टेक ट्रीटमेंट और नॉट। तो पेशेंट के डिसीजन मेकिंग राइट पे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता है इस डॉक्ट्रिन में, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट में, कि वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है या नहीं चाहता है। तो ये फोर राइट्स एक्नॉलेज हो गए पेशेंट के। नाउ फैक्ट्स। पेशेंट वॉज टू बी ऑपरेटेड अपॉन, but the operation involved risk of paralysis. The doctor did not inform the patient and went ahead with the operation. As a result, the patient was paralyzed. तो इस केस में फैक्ट्स ये था कि पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला था। उस ऑपरेशन में एक रिस्क इन्वॉल्व ये था कि उसे पैरालिसिस होने का रिस्क था, लेकिन डॉक्टर ने ये पेशेंट को बताया नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट को मिला उसके उसके बिहाफ पे वो अग्री होता है ऑपरेशन के लिए। जब डॉक्टर वो ऑपरेशन करता है, पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। तो it was held that it's the duty of the doctor to disclose all the information about the treatment. However, the doctor did not provide complete information to the patient, and the consent was based on these information provided by the doctor. Hence, the doctor did not oblige to his duty and therefore held liable. It was in this case doctrine of informed consent was evolved for the first time. तो जैसे कि हमने पढ़ा, जो ड्यूटी होता है डॉक्टर का, उसका ड्यूटी ये है कि वह सारी जानकारी दे ट्रीटमेंट के बारे में इंक्लूडिंग द रिस्क। इस केस में डॉक्टर ने वो चीज़ नहीं किया है, वो चीज़ फॉलो नहीं किया है, जिसके बेसिस पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे पेशेंट अग्री होता है, कंसेंट देता है टू गो अहेड विद द ऑपरेशन। अब डॉक्टर ने क्योंकि ये अब्लाइज नहीं किया उसकी ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द रिस्क, द डॉक्टर इज हेल्ड लाइबल इन द केस। और इस केस के थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट इवॉल्व हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। इसके प्रिंसिपल्स क्या है? इट वॉज इन द केस ऑफ कैंटरबरी एंड स्पेंस कोर्ट ऑफ अपील्स लेड ऑन 4 propositions। फर्स्ट है, every human being who is an adult and of sound mind has a right to determine what shall be done with his own body। ये what shall be done with his own body। तो हर इंसान को जो कि एक अडल्ट है और साउंड माइंड का है, उसका राइट है कि जो भी उसके बॉडी के साथ हो वो डिसाइड करे।
Informed consent gives the choice of treatment to the patient and decide from options available for him and the risk involved. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो एक ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर बताता है, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस बारे में भी बताना डॉक्टर का ड्यूटी है, और दोनों में जो भी रिलेटेड रिस्क और बेनिफिट्स है वो बताना ज़रूरी है। उसके बेसिस पे पेशेंट का चॉइस होगा कि वो कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहे और किस ट्रीटमेंट के लिए वो इन्फॉर्म कंसेंट दे। डॉक्टर मस्ट डिस्क्लोज ऑल रीजनेबल रिस्क। द डॉक्टर्स हैव थेरेपेटिक प्रिविलेज। अब इसमें एक प्रोपोजिशन ये था कि डॉक्टर के पास फिर भी एक थेरेपेटिक प्रिविलेज होता है। इट्स एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस द डॉक्टर्स कैन विथहोल्ड इंफॉर्मेशन डेट्रीमेंटल टू पेशेंट साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब कोई भी थेरेपेटिक प्रिविलेज में क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट हो, उस ट्रीटमेंट में अगर कोई ऐसा रिस्क या कोई ऐसा बेनिफिट्स या कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जो डॉक्टर को लगता है उसे विथहोल्ड करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए पेशेंट को, जिससे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, तो उसके पास वो राइट है, जो कि ये एक्सेप्शन बन जाता है इन रिगार्ड्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। Now, exception of informed consent, it was held by Supreme Court that patient's nod is a must for all surgeries, except only in life or death cases. तो किसी भी सिचुएशन में अगर लाइफ और डेथ सिचुएशन हो पेशेंट का, तो पेशेंट के कंसेंट के लिए डॉक्टर नहीं रुकेगा। डॉक्टर का ड्यूटी है कि पेशेंट का हेल्थ इज़ फर्स्ट, उससे जान बचाना, उसका अगर लाइफ और डेथ सिचुएशन है तो उसका जान बचाने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वो करेगा। एंड इट्स अग्रीड कि पेशेंट का नॉट इज़ अ मस्ट फॉर ऑल सर्जरीज, बट ओनली इन एज एन एक्सेप्शन इन लाइफ और डेथ केसेस, लाइफ और डेथ सिचुएशन। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आर इन्फॉर्म कंसेंट वीडियो। इसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ देर इज़ एनी फीडबैक फॉर मी प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। यू टेक केयर, बाय फॉर नाउ।